क्या है माँ, आज फिर ये गोभी की सब्जी बना दी। तुम जानती हो ना मुझे ये पसंद नहीं, इसकी बदबू मेरे सिर में चढ़ती है। मेरे लिए कुछ बढ़िया सा पनीर का बनाओ, आप जानती हो ना मुझे पनीर पसंद है। हाँ हाँ, जैसे तू किसी महल की राजकुमारी है ना जो तुझे पनीर पसंद है। वो तो तेरे बाबा जिस डेयरी में काम करते हैं वहाँ से कभी कभार बचा कुचा पनीर मिल जाता है, नहीं तो तुझे मिलने लगे ये पनीर। ब्याह कर जाएगी ना तब पता चलेगा तुझे। ऐसे ही समय बीता और बीतते समय के साथ गांव के एक छोटे कस्बे में नेहा की शादी हुई। नेहा मायके में नखरे करने वाली लड़की थी। जैसे तैसे उसके बाबा उसकी फरमाइश पूरी कर देते थे, लेकिन अब ससुराल में आकर उस गांव के देसी ठाट बाट में खुद को ढालना था। उसकी शादी अनुज से हुई। अनुज के परिवार वालों को खाने पीने का बड़ा शौक था, खासकर गोभी के समोसे का। जब भी कोई मेहमान आता या घर में त्योहार होता, ससुराल में समोसे जरूर बनते। एक रोज, नेहा बहू जरा रसोई में आओ, आज समोसे बनाने हैं। अरे मैं तो समोसा बाहर होटल से ही खाती थी, घर पर कैसे बनाऊंगी। वो घबराते हुए रसोई में गई और धीरे से बोली, अब माँ जी मैंने कभी घर पर समोसे बनाए ही नहीं, तो मुझे नहीं पता ये कैसे बनते हैं। कोई बात नहीं, आज सीख जाओगी। हमारे घर की बहुएं जब तक गोभी का समोसा ना बनाए तब तक उन्हें पूरा घरवाली का दर्जा नहीं मिलता। तभी देवर वहाँ आता है और हंसते हुए बोला, हाँ भाभी, समोसे खाने के बिना हम आपको असली भाभी नहीं मानेंगे क्योंकि समोसे तो जैसे घर की जान है, और वो भी गोभी के समोसे। क्या कहा? गोभी के समोसे? आलू और पनीर के समोसे तो खाए थे शहर में, लेकिन ये गांव तो शहर से भी ज्यादा एडवांस निकले। बताओ भला यहाँ गोभी के भी बनने लगे। अब घर की सभी औरतें जैसे उसकी जेठानी, सास और नेहा तीनों समोसे बनाने में जुट गई। जेठानी ने गोभी कद्दूकस की, साथ ही अदरक लहसुन पीसा। माँ जी इसमें कितनी मिर्च डालें? बहू ज्यादा डाल दो तभी तो मजा आएगा। तभी ससुर जी भी आ गए और हंसते हुए बोले, अरे रे, अगर बहुत मिर्ची डाली तो हम बूढ़ों का क्या होगा, पेट में आग लग जाएगी। सास ने तुरंत जवाब दिया, अरे आप तो बस बहाना ढूंढते हैं। 2 कटोरी दही खाते हैं फिर भी सब पच जाता है। नेहा बहू तू जल्दी से आटा गूंथ ले। हैं? मैं माँ जी? हाँ बहू, तू सीखेगी तभी तो आगे बना पाएगी, और वैसे भी ये तेरी पहली रसोई है तो तेरा हाथ तो लगना जरूरी है इसमें। चल अब आटा गूंथ। जी माँ जी। नेहा ने जैसे तैसे आटा गूथा, फिर पहली बार समोसे बेलने की कोशिश की, पर समोसा तिकोना बनने की बजाय गोल गोल पराठे जैसा दिखने लगा। ये देख उसका देवर मजाक उड़ाने लगा, भाभी ये समोसा है या यूएफओ उड़न तश्तरी? माँ ऐसे समोसे खाएंगे ना सीधा आसमान में पहुँच जाएंगे। चुप रहिए देवर जी, यूँ किसी का मजाक उड़ाना ठीक बात नहीं। और जब आपकी दुल्हनिया आएगी ना तब देखेंगे वो कैसे बनाती है समोसे। इसलिए तो मैंने पहली माँ से बनाना सीख लिए थे, ताकि मेरी पत्नी को ना भी आए तो मैं सिखा दूं। उसकी बात सुनकर सभी खिलखिलाकर हंसने लगते। फिर सास ने समझाते हुए कहा, देखो बहू, ऐसे मोड़ना होता है और फिर ऐसे इसमें गोभी का मसाला भरना होता है। सास ने तुरंत एक सुंदर समोसा। नंदिनी बहुत ही समझदार औरत थी जो हमेशा अपने परिवार को अच्छी बातें सिखाया करती, लेकिन आज वो और दिन से भी ज्यादा खुश थी। और खुश होती भी क्यों ना, उसने अपने इकलौते बेटे अतुल की शादी गांव की लड़की काजल से जो करवा दी थी। अब काजल शादी करके शहर अपने ससुराल आ जाती है और अपना बड़ा सा मॉडर्न घर देखकर खुश हो जाती है। हाय दैया, इतना बड़ा घर! ये घर कम गांव के किसी जमींदार की हवेली ज्यादा लग रही है। अब ये घर है या हवेली या फिर कोई मंदिर, ये तेरा ही है बहू। अब तुझे ही इस घर को और इस घर वालों को संभालना है। आजा, अब अपने शुभ कदमों के साथ घर में प्रवेश कर। काजल अब अपनी सास की बात सुनकर खुश हो जाती है और उसके बाद अपने ससुराल में गृह प्रवेश करती है। उसके ससुराल में बहुत सारी आधुनिक चीज रखी हुई थी। काजल अपने घर आकर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन उसकी खुशी मायूसी में बदल जाती है तब जब वो अगले दिन जाकर अपनी रसोई देखती है। वो देखती है कि वहाँ पर तरह तरह की मशीन रखी हुई थी। ये देखकर वो परेशान हो जाती है और कहती है, हाय राम जी, ये सब क्या है? यहाँ पर तो कई तरह की मशीन रखी है और आधे से ज्यादा मशीन का इस्तेमाल करना तो मुझे आता ही नहीं है। तभी वहाँ पर पायल छनकाती हुई उसकी सास नंदिनी आती है और कहती है, क्या बात है बहू, अभी अभी तू इस घर में आई है और अभी से तेरे चेहरे की रंगत उड़ गई। कोई तुझे देखेगा तो कहेगा कि तेरी सास और तेरे ससुराल वाले तुझे परेशान करते हैं। अब बता, इतनी उदास क्यों है? आप ही बताइए ना माँ जी, मैं क्या करूँ? यहाँ पर कितनी सारी मशीन रखी हुई है, हर काम को करने के लिए अलग मशीन है, और मैं गांव से आई हूँ, मुझे ये सब इस्तेमाल करने ही नहीं आते, फिर मैं क्या करूँ? काजल बहू, मुझे चाय पीने की आदत है। सबसे पहले तो तू मुझे चाय पिला दे, और दूसरी बात, अभी सुबह के 7 बजे है। हमारे घर वाले 10 बजे नाश्ता करते हैं। 3 घंटे में अपने हिसाब से इस रसोई को सजा दे, क्योंकि अब तो ये रसोई तुझे ही संभालनी है।
तुझे जैसे इस रसोई को बनाना है तू बना सकती है। काजल ये बात सुनकर खुश हो जाती है। अपनी सास नंदिनी को चाय बनाकर पिलाती है। चाय पीकर नंदिनी अपने कमरे में चली जाती है तो वहीं काजल कहती है, अब हुई ना बात, हम इस रसोई को ऐसे बना देंगे कि ऐसा लगेगा कि शहरी घर के अंदर गांव की रसोई है। काजल ये बोलकर बाहर से मिट्टी उठाकर लाती है और उसके बाद रसोई के अंदर ही एक मिट्टी का चूल्हा बनाकर तैयार कर देती है। वो आधे से ज्यादा बर्तन नीचे जमीन पर सजा देती है और फिर थोड़ी देर में खाना बनाना शुरू करती है। रसोई से तेज धुआं उठने लगता है। तभी उसका ससुर रसोई में जाता है और कहता है, अरे भागो भागो, रसोई में आग लग गई है, इतना धुआं उठ रहा है, अरे भागो जल्दी। तो काजल को जमीन पर बैठकर खाना बनाते हुए देखता है और घर वालों को आवाज लगाकर बुलाता है, अरे नंदिनी जरा यहाँ आओ। देखो ये काजल बहू ने क्या रायता फैलाया हुआ है। कल को पड़ोसियों तक धुआं जाएगा तो वो भी फायर ब्रिगेड वालों को फोन करके बुला देंगे। नंदिनी रसोई में आती है और काजल से कहती है, ये सब क्या है काजल बहू, मैंने तुझे रसोई को अपने हिसाब से संभालने के लिए कहा था, लेकिन का समोसा ठीक ठाक आकार में बन गया। हे भगवान, ना जाने ये लोग कैसे ये गोभी के समोसे खाते हैं, मुझे तो इसकी स्मेल ही अजीब लग रही है। फिर धीरे धीरे समोसे तलकर तैयार हुए। रसोई में महक फैल गई। नेहा ने पहली बार समोसे ससुराल वालों के सामने परोसे। अब देखिए ये मैंने बनाया है, कैसा लगा? ससुर ने समोसा काटकर चखा और बोले, वाह बहू, मजा आ गया। अब तो तुम्हारा नाम समोसा रानी रख देना चाहिए। देवर ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे नहीं, इतना मत बढ़ाइए, भाभी ने तो इसमें नमक थोड़ा कम डाल दिया है। सच नमक कम है? नहीं नहीं, नमक ठीक है, ये तो बस चिढ़ाने के लिए बोल रहा है। भाभी अब तो रोज समोसे बनवाऊंगा, वो भी गोभी के। अरे बहू तू क्यों खड़ी है, तू भी साथ में बैठकर गोभी के समोसे खा।